सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरी शक्ल के ऊपर इतनी आपको हंसी इसलिए नज़र आ रही है बिकॉज वे नियरिंग द एंड ऑफ द वीक एंड आई एक्चुअली हैव अ रियली फन प्लान टुडे। बहुत दिनों बाद मुझे बेसिकली अपने दोस्तों के साथ डिनर पे जाने का आज शाम को मौका मिल रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस डेवलपमेंट के साथ बिकॉज़ बहुत कम ऐसा होता है, बहुत अरसे से आई थिंक बहुत अरसे से, बहुत लंबे अरसे से मैं कहीं नहीं जा सकी एंड नाउ दैट इज़ फाइनली कमिंग, आई एम गोइंग टू सी माय फ्रेंड्स एंड आई एम गोइंग टू हैव अ डिनर विद देम। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अब मुझे आई एम लाइक नहीं, ज़िंदगी में ये सब इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल एक्चुअली मेक टाइम इन माई बिजी स्केड्यूल एंड आई विल गो आउट फॉर अ मील विच इज़ एक्साइटिंग एंड अमेजिंग। आई होप कि आप लोगों का थर्सडे मॉर्निंग अच्छा चल रहा होगा। आज सुबह जब मैं उठी थी तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वो थोड़ा सा वहाँ पे घर कम बने हुए हैं, तो आई वोक अप टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग अगेन। ये आज दूसरी दफ़ा हुआ, कल भी हुआ था क्योंकि फॉग जो है, फॉग कह सकते हैं आई गेस, वो ज़मीन के बहुत करीब करीब ऐसे लाइक जिस तरह दुपट्टे पड़े हों ज़मीन के ऊपर, बट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, लाइक मे बी 4 फुट ऊपर तक के हल्की हल्की इसके पर्दे पड़े हुए थे एंड इट जस्ट लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड मेड मी स्माइल। और अनदर थिंग दैट मेक्स मी स्माइल इज़ माई पैशन। और आज हम बात अपने शो पे पैशंस के ही बारे में करेंगे कि आप जब अपनी नौकरी के अंदर कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हों। मुझे कुकिंग से बहुत ज़्यादा लगाव था और आई वॉज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। मैंने कहा यही मेरा करियर पाथ है। तो आपको फिर आप जब काम पर जाते हैं तो आपको फिर काम पर जाते हुए आपकी शक्ल के ऊपर हंसी आती है, हालांकि आप थके हुए भी होते हैं। कल रात को मैं काम पर जब थी तो मैं थकी हुई थी बिकॉज़ मेरा यहाँ पर भी बहुत लंबा दिन हो गया था, दूसरे काम पर भी बहुत लंबा दिन हो गया था। तो मैं हालांकि थकी हुई थी बट बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी, आई जेन्युइनली लाइक व्हाट आई डू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैं थकावट के बावजूद ये सोच रही थी कि मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ और अब मुझे बैठने की फ़र्दर ज़रूरत नहीं है, आई कैन गो होम, बट आई स्टिल सैट देयर बिकॉज आई फील कि आप जब अपने काम से खुश होते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हो जिसको आप जेन्युइनली इंजॉय करते हो, तो फिर आप उसके अंदर अपना पूरा पैशन देते हो, अपना 100% देते हो। आप उसके अंदर कोई छोटी सी भी नोक झोंक, छोटी सी भी ऊंच नीच नहीं होने देते एंड दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। PSL शुरू हो गया है। मेरे फरिश्तों को नहीं पता वेरी फ्रैंकली कि कौन सी टीम हार रही है, कौन सी जीत रही है, मैच कौन फाइनली कब जीतेगा। आई विल ट्राई एंड वॉच द फाइनल। मैं क्रिकेट के अंदर इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट मैं बिकॉज आप लोगों से आई नो कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं, तो I'm going to try कि मैं भी अपने आप को अब्रेस्ट रखूँ विद द डेवलपमेंट्स कि क्या हो रहा है, कौन जीता कौन हारा। अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट की खबरें हैं, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। ओके, सो हमारी जो पहली खबर है वो भी फनली इनफ PSL से मुतल्लिक है। आप लोगों ने PSL का वो नसीबो लाल का और आयमा बेग और यंग स्टनर्स का गाना तो सुना था, ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा, दैट सॉन्ग। सो उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि PSL का ये अखलौता एंथम है तो नहीं। PSL ने एक्चुअली सीज़न इस 6th PSL के अंदर इन्होंने 6 गाने रिलीज़ किए हैं जिनको नताशा नूरानी, जो कि एक अमेजिंग किस्म की म्यूजिशियन है, उन्होंने क्यूरेट किया है। ये 6 गाने फ्रॉम डिफरेंट बैंड्स हैं, लियारी अंडरग्राउंड, मन्नू, रोज़ेओ, जनूबी खरोश, तलाल कुरैशी और खुमारियाँ। डिफरेंट जॉनर्स के गाने हैं। पहले मैं आपको इसकी वीडियो दिखाती हूँ, फिर मैं आपके से बात करती हूँ। वाउज़र, आप लोगों ने जैसे देखा कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स के गाने हैं। इसके अंदर रैप भी नज़र आया, हिप हॉप भी नज़र आया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बीट्स, फोक म्यूज़िक भी है इसके अंदर एंड बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। ये जितने भी म्यूजिशियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर न्यू कमर्स, दे आर नॉट वेरी दे वो रेगुलर म्यूजिशियंस नहीं हैं एंड आई थिंक दैट PSL इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब बिकॉज इनको शोकेस कर रहे हैं। दे हैव गॉटन दीज यंग पीपल टू क्रिएट म्यूज़िक फॉर द PSL। तो आपके लिए
ये एल्बम जो है ये रिलीज़ हो गई है। प्लीज़ इसको जाके चेकआउट कीजिएगा बिकॉज आई पर्सनली लाइक खुमारियाँ अ लॉट। आई थिंक दैट दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड बैंड, फोक म्यूज़िक बनाते हैं। खुमारियाँ के अलावा मनु और रोज़ेओ ने जो गाना बनाया था गूगली, उस गाने का नाम है ये थोड़ा सा कैची है, अपबीट है। इसके अंदर लियारी अंडरग्राउंड ने मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर एक गाना बनाया है जिसके अंदर बलोची भी है, उर्दू भी है, अंग्रेज़ी भी है। जनूबी खारोश ने बाजी पलटी गई यहाँ, ओके ये स्लो नंबर है, इसमें बहुत तरह तरह के गाने हैं। डेफिनेटली इनको चेक कीजिएगा और अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें आप लोग। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि अगेन काइंड ऑफ क्रिकेट से रिलेटेड है। पाकिस्तान की जो एक आई मेक फन ऑफ इट एज वेल एंड शी डज एज वेल। आई रियली लाइक दिस लेडी, हर नेम है शनीरा अकरम। शनीरा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंटरनेशनल भाभी हैं और एक ट्रेंड जो कि हमारे मुल्क के अंदर स्वीप कर रहा है और वो ये है पौरी हो रही है, जो कि दनेरा ने पेशावर से स्टार्ट किया था विद द होल लाइक लिल मीम। उसके बाद फिर धड़ाधड़ पूरे दुनिया ने इसके ऊपर इस बैंड वैगन पे जंप किया। इनफैक्ट बराबर के मुल्क से विराट कोहली, वेरी फेमस क्रिकेटर, बहुत सारे फेमस एक्टर्स, उन्होंने भी इस ट्रेंड के अंदर जंप किया। शाहिद कपूर ने बनाया, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बनाया, रणवीर सिंह ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मीम बनाए और इट्स जस्ट टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। उन्होंने कहा कि आई एम ऑल फॉर पारी हो रही है, मगर क्यों आप लोग सिर्फ पारी कर रहे हैं, मास्क पहन के पारी करें क्योंकि कोविड अभी तक कहीं नहीं गया है। तो प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, पारी करें मगर मास्क पहन के। शी इज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट, ये सफाइयाँ करती रहती हैं। अक्सर आप इनको देखेंगे ये सी व्यू बीच के क्लीन अप्स ऑर्गेनाइज़ कराती हैं। सो शनीरा इज़ बिन डूइंग अ लॉट, शी इज़ ट्राइंग टू मेक, ऑब्वियसली वो कराची में रहती हैं तो शी इज़ ट्राइंग टू मेक दिस सिटी एज ब्यूटिफुल एज शी कैन एंड आई लॉड हर फॉर इट एंड she's got a really fun sort of take on the whole Pakistani culture, the whole Pakistani situation. I really like that. I appreciate it. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर सुनाना चाहती हूँ जिसको सुन के मुझे थोड़ा सा झटका मिला और वो ये है कि दुबई में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है बॉम्बे बोरो UAE। इन्होंने दुनिया की महंगी तरीन बिरयानी लॉन्च करी है। इस बिरयानी की ख़ास बात क्या है, इसके अंदर 23 कैरेट गोल्ड के लीव्स बहुत सारे शामिल हैं, थोड़े से नहीं बहुत सारे शामिल हैं। प्लस इनका कहना ये है कि ये 3 डिफरेंट चावलों से बनती है, तो इसके अंदर बिरयानी राइस भी होते हैं, कीमा राइस भी होते हैं और ज़ाफ़रान इन्फ्यूज़ यानी कि सैफ़रॉन इन्फ्यूज़्ड राइस भी होते हैं। प्लस इसके अंदर ये लोग छोटे छोटे आलू डालते हैं, बॉइल्ड अंडे डालते हैं, पुदीने के पत्ते डालते हैं, काजू डालते हैं, अनार डालते हैं। इसके अंदर 6 तरह के गोश्त होते हैं, जिसके अंदर जो ग्रिल्ड जो मटन है वो एक्चुअली कश्मीरी दुम्बों का है। इसके अंदर दिल्ली से लैम्ब इंपोर्ट करते हैं, राजपूत चिकन कबाब होता है, मुगलाई कोफ्ते होते हैं, मलाई चिकन रोस्ट होता है एंड वॉट नॉट। टू मी ऑनेस्टली इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बिकॉज आई एम अ सिंपल लेडी। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे बॉम्बे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, इतनी तरह तरह की बिरयानी होती है। बेसिकली आई लाइक बिरयानी, मगर ये बिरयानी की प्राइस जो है ये अभी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ये है 43,900 रुपीज़। तो ये जी एक अदद प्लेट आपको मिलेगी 43,000, मतलब 43 मुझे उर्दू में कहना नहीं आता, बट 43,000 की तकरीबन प्लेट है। इट्स अ रियली एक्सपेंसिव प्लेट ऑफ बिरयानी। आई होप कि इट्स वर्थ इट। अगर आप लोगों के पास इफ यू हैव द मीन्स, आप डेफिनेटली ट्राई करें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड यंग शेफ्स हैं जिन्होंने काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें करी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे थोड़ा सा खाना वाना भी पकवाएंगे। तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे पास आज हमारे सेट पे कुछ मज़ेदार बनने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ 2 बहुत क्यूट से
टैलेंटेड से यंग शेफ्स हैं। आई लव, मैंने आप लोगों को पहले भी अपने शो पे मिलवाती रहती हूँ, बट रिसेंटली मैं छोटा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। रिसेंटली एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था कराची में, जिसमें कराची के सारे यंग शेफ्स ने पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज वन ऑफ द जजेस अमंगस्ट मैनी अदर जजेस। एक पैनल ऑफ जजेस था। ये जो कुकिंग कंपटीशन हुआ था ये वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन के साथ हुआ था। सो इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, उन्होंने अमेजिंग खाने बनाए थे। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द यंग टैलेंट दैट वाज देयर। आज हमारे सेट के ऊपर हमारे साथ हैं इब्राहिम खान और हारिस मेमन। ये दोनों यंग शेफ्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इब्राहिम, आप मुझे बताएं कि पहले जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में कि आप क्या किसी कुलिनरी स्कूल जाते हैं? कुलिनरी स्कूल जी, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स। ठीक है, आप वहाँ जाते हैं? जी जी कीका, यस एग्जैक्टली। ओके, सही है। और कीका में आप कितने अरसे से हैं? कीका इट्स बिन 2 months। 2 महीने से? जी जी जी। और आपने गोल्ड मेडल जीत लिया? बस अल्लाह का शुक्र है। कब से बना रहे थे आप? कुकिंग का शौक मेरे अंदर था पहले से, लेकिन आई गेस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे सिर्फ 2 महीने का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मुझे कहीं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। यस, आपका ये पहली दफ़ा थी? वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जब जिस दिन कुकिंग कंपटीशन था, मैंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे और बहुत सारे उनके दिल पिलपिला रहे थे। तो आपका दिल धड़का? ऑब्वियसली झूठ बोलूंगा अगर नहीं होगा नर्वस तो। नर्वस तो था, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला कि आपकी डिश जीतेगी। इंशाल्लाह ताला आई विन। आई वाज कॉन्फिडेंट। दैट्स अमेजिंग। अच्छा हारिस, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप कौन से इंस्टीट्यूट जाते हैं? आप जी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी। अच्छा, आप भी कीका जाते हैं आप? और आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे तकरीबन 6 months। 6 months से। उससे पहले आपने कभी प्रोफेशनली काम किया? उससे प्रोफेशनली नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे स्किल्स इंप्रूव हुई है। बेसिकली वो टैलेंट जो यहाँ मिला है वो नॉर्मली आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सपीरियंस सीनियर शेफ के साथ रह ऑफ कोर्स जो सीखने को मिलता है वो आप नॉर्मली नहीं नहीं जानते। कर टिप्स, हैक्स, ऑफ कोर्स बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दैट्स अमेजिंग। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर। ब्रेक से वापस आएंगे, इन बच्चों से हम लोग इनकी जो विनिंग डिश है वो बनवाएंगे। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर दो बहुत क्यूट से यंग शेफ्स खड़े हैं। इनका नाम है इब्राहिम खान, एक का नाम है हारिस मेमन। इन लोगों ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता। आप लोग अपने मेडल लाए हैं बाय द वे? भूल गए? इनको बहुत अच्छे गोल्ड मेडल्स मिले थे इन लोगों ने। आप लोगों की दोनों की कैटेगरी क्या थी? दोनों ने पोल्ट्री में हिस्सा लिया था? जी, पोल्ट्री एंड बेकिंग। पोल्ट्री एंड फिश। पोल्ट्री एंड फिश। आपने पोल्ट्री एंड सी फूड किया था और आपने पोल्ट्री एंड बेकिंग। बेकिंग के। आपको गोल्ड मेडल किस में मिला था? बेकिंग के। बेकिंग में। और आप यहाँ पे खड़े चिकन बना रहे हैं। और आपको किस में? चिकन में। चिकन में। आपको पोल्ट्री में मिला था। ओके, आप लोग आज डिश क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग चिकन मशरूम स्टेक विद मैश्ड पोटैटो एंड पी प्यूरी। ओके, सो ये लोग बेसिकली मटर की प्यूरे और मैश पोटैटो और चिकन स्टेक बना रहे हैं। अभी तक आपके पैन में क्या हो रहा है इब्राहिम? अभी मैं सॉस बना रहा हूँ, मशरूम सॉस। उसमें मक्खन है, उसके अंदर बटर है, सॉल्ट पेपर फॉर सीजनिंग, उसके अलावा अपना मशरूम्स। अभी मैं थोड़े से हर्ब्स डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं फिनिश करूँगा अपनी क्रीम और मिल्क से। सही है, अमेजिंग। तो इन्होंने अभी तक अपने पैन के अंदर, मैं उसे स्क्रीन पे भी देख रही थी, इन्होंने अपने पैन के अंदर मक्खन डाला है, थोड़ा सा तेल डाला है, उसके अंदर इन्होंने मशरूम्स डाले हैं। इसको सीजन करेंगे सब सॉल्ट पेपर के साथ, स्पाइसेस के साथ, और अब ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे क्रीम, मिल्क, और ये बना रहे हैं अपनी सॉस। बेसिकली जब कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो इन लोगों को जज ना सिर्फ इनकी रेसिपी के ऊपर होता है, इसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं जिसके ऊपर एक शेफ़ को जज किया जाता है। उनको उनकी स्टेशन की क्लेanलीनेस के ऊपर से लेके उनको उनकी टेक्निक ऑफ वो किस तरह काट रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं, उनका प्रेपरेशन कैसी है, उनकी फ्लेवर डिश का कैसा है, उनकी प्लेट की शक्ल कैसी है, उन्होंने कितनी ज़्यादा रेसिपी इनोवेट करी है या नहीं करी है, बहुत कुछ उसके ऊपर उनको जज किया जाता है। तो दीज गाइज दे वर्क रियली हार्ड। हम इनको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जज करते हैं
एंड बहुत मज़ेदार कंपटीशन था। आई विश कि हमारे पास हम आपको दिखा सकते। आप क्या करने लगे हैं हारिस? जी मैं स्टेक के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्टेक रेडी कर रहा हूँ। मैं मैरिनेशन करूँगा इसकी, फिर अभी पहले मैं इसकी ग्रिल गरम कर रहा हूँ। ठीक है, मैरिनेशन में क्या क्या है? मैरिनेशन में सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड पेस्ट ये अप्लाई करूँगा, गार्लिक पेस्ट ये अप्लाई करूँगा। ओके, गार्लिक और मस्टर्ड पेस्ट अप्लाई करेंगे। कोई ऑयल डालेंगे? जी ऑयल डालेंगे, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालेंगे स्टेक के अंदर मैरिनेशन में? जी मैरिनेशन। आपको पता है कि क्यों ऑलिव ऑयल डालते हैं? मैं टीचर नहीं खेलना चाह रही। एक्चुअली एक छोटा सा टिप है या ट्रिक है आपके लिए। आप कभी भी टिक्के के लिए या स्टेक के लिए या किसी भी चिकन डिश के लिए, इवन अगर आप सालन बना रहे हों और आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो, तो अगर आप मुर्गी को थोड़े से ऑयल के साथ अपने बाकी जितने भी मसाले डाल लें उसके साथ मैरिनेट करें, तो वो मुर्गी का जो गोश्त होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। वजह ये है कि मुर्गी जो होती है उसके अंदर लीन होती है ना, लीन प्रोटीन होती है, तो उसके अंदर फ़ैट कम होता है। फ़ैट जो होता है वो टेंडराइजिंग का काम करता है इन द मैरिनेशन प्रोसेस। तो आई प्रेफर कि मैं अगर चिकन बना रही हूँ तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा कभी बटर डाल देती हूँ, घी डाल देती हूँ, ऑयल डाल देती हूँ। ये सारी की सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत फ्लेवर को इन्हांस करती हैं। इसी के साथ जब तक ये जो हैं हजरात जो हैं ये जल्दी जल्दी बना रहे हैं अपना स्टेक, क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है कुकिंग कंपटीशन की तरह, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे इनकी रेसिपी कहाँ तक आगे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं दोबारा से आप लोगों को सलाम कर रही हूँ। आई होप कि जिसने अभी टीवी ऑन किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि बहुत सारे नाज़रीन इस वक्त टीवी ऑन करते हैं, तो उन लोगों को मेरी तरफ से सलाम, मेरी टीम की तरफ से सलाम। हम लोग बात कर रहे हैं फॉलोइंग आवर पैशंस की। हमारे साथ यहाँ पर दो टैलेंटेड यंग शेफ्स हैं, इनका नाम है इब्राहिम खान और हारिस मेमन। इन लोगों ने रिसेंटली एक कुकिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके अंदर गोल्ड मेडल जीते थे। काफ़ी टैलेंटेड यंग शेफ्स हैं, दोनों एक ही रेसिपी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की जो दे डिसाइडेड टू कम अप विद द सेम रेसिपी एंड सॉर्ट ऑफ डू अ कोलैबोरेशन। मुझे आप दोनों ये बताएं कि कुकिंग आप दोनों के लिए पैशन है? जी यस, दोनों के लिए? यस। हाँ, और क्यों? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको कन्विंस किया कि नहीं मैंने इसी चीज़ के अंदर अपना करियर बनाना है? कोई कुकिंग शो देखा, कोई अमेजिंग सा शेफ देखा, कूल सा, क्या हुआ क्या? पर्सनालिटी तो इफेक्ट नहीं करी कभी, लेकिन अलबत्ता मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया है, डिफरेंट फील्ड्स में मैंने काम किया है। कुकिंग वाहिद थी जहाँ पे आई वुड लाइक टू ग्रो, अच्छा आगे अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा था, और फिर उसके साथ साथ मैं करता गया। तो फिर जब मैंने खुद अपना स्टार्ट किया, घर वालों के लिए बनाना शुरू किया या इवन फॉर फ्रेंड्स जब मैंने बनाना शुरू किया, तो अप्रिसिएशन मिली थी काफ़ी ज़्यादा। फिर उसी से थोड़ा ग्रो करता रहा। फिर कीका में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद जैसे ही कंपटीशन आया तो आई वाज जस्ट गिव इट अ रफ गेस, चलते हैं देखते हैं क्या होता है, खैर होगी। लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या हुआ आपको? हारिस कुछ चाहिए? अच्छा, यू लुकिंग फॉर बटर। ओके, हारिस वाज लुकिंग फॉर बटर फॉर मैश पोटैटो बनाने लगे हैं, उसके लिए मक्खन ढूंढ रहे थे। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी हारिस आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए भी कुकिंग जो है पैशन है? जी। आपको आपके घर वालों ने सपोर्ट किया? उन्होंने कहा हाँ कर लो? बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट की वजह से हाँ मैं साइट पे आया हूँ। मैं फोटोग्राफर था। आप फोटोग्राफर थे? जी। वाओ, ओके। तो ये साथ कर रहा था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इस साइट पे ज़्यादा लगा, तो उसको साइट लाइन में रख के चल रहा हूँ। बेसिकली अब टोटल टारगेट कुकिंग है। अब टोटल आप इसमें इन्वेस्टेड हैं? इसमें। और आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप करी किसी किचन के अंदर? प्रोफेशनल करे मैंने 2-3 जगह करे। ओके, प्रोफेशनल किचन्स देखे? जी जी। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ काफ़ी खौफनाक होते हैं? बहुत खौफनाक। आपने करी? नहीं, मैंने यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में नहीं ट्राई किया? नहीं। ओके, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, शॉप में काम किया है। हाँ? एक मैंने पिज्जा शॉप में काम किया है। ओके। हाँ, एज अ पिज्जा शेफ। ओके, उसके अलावा सही है। उसके अलावा नहीं। रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ये जो जॉब है
मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं खुद शेफ़ हूँ, मगर जेन्युइनली ये जो शेफ़ जॉब है और प्रोफेशनल किचन में काम करना, ये एक हाईली फ़िज़िकली डिमांडिंग जॉब है। ये आप बहुत ज़्यादा ज़ोरे बाजू इसके अंदर जिस तरह कहना चाहे, क्योंकि आप बहुत लंबे लंबे घंटे अपनी टांगों पे खड़े हैं और आप बेसिकली आपके हाथ भी चल रहे हैं, आप खुद चल फिर रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी फिज़िकली डिमांडिंग जॉब। और किचन जो होते हैं वो बहुत प्लेजेंट इन्वायरमेंट्स नहीं होते, एसी शेसी नहीं ठुके होते वहाँ पे। इनफैक्ट काफ़ी शदीद गर्मी होती है, इतने सारे चूल्हे इकट्ठे तेज़ काम कर रहे होते हैं। तो येस, इस प्रोफेशन के अंदर वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हों इस फील्ड के अंदर। आपकी फैमिली बाय द वे इब्राहिम सपोर्टिव थे? जी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, दैट्स ग्रेट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, मतलब जो कि हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि खानसामा नहीं बनो, ये खानसामा बावर्ची, बट आफ्टर दैट they have supported me a lot। हाँ? अगर मेरे ख्याल से वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद आप यहाँ तक आते मैं करते ही ना, क्योंकि मैं इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता था। ऑफ कोर्स। अगर वो लोग सपोर्ट ना करते तो। कहाँ तक पहुँची आप लोगों की रेसिपी? हमारी रेसिपी अबाउट टू एंड। ओके, अबाउट टू एंड है। दैट्स वेरी गुड टू नो। आप अपनी स्टेक वेक भी मेरे ख्याल में पका लें। ये यहाँ पर बाय द वे पुलकारियाँ कर रहे हैं, ये हमारे साथ अगले पार्ट में भी हैं, हम इसको एक और पार्ट देंगे ताकि अपनी जो रेसिपी है उसको कंप्लीट कर लें। इन्होंने इस वक्त मैश पोटैटोज़ को मिक्स कर रहे हैं हारिस दूध के साथ पैन के अंदर। मैं जो हूँ, अगर मैं घर पे बनाती हूँ तो मैं शॉर्टकट मारती हूँ, और वो शॉर्टकट ये है कि मैं अपने ब्लेंडर के अंदर दूध के अंदर मैश पोटैटो और मक्खन शक्कर डाल के उसको सेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद बेक करती हूँ। तो मैं ये जो इनकॉर्पोरेशन है इसको ब्लेंडर में करती हूँ। दिस इज़ अनदर वे टू डू इट, इट्स नॉट इनकरेक्ट, ये भी आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब वो सारा का सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाता है या हाथ से या चॉपर के अंदर, तो फिर आप उसको डाल सकते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। क्रीम भी डल गई है नाजरीन, आई लव क्रीम। हमारे पास ये अगले पार्ट में भी हैं, तो हमारे साथ ये आई थिंक अगले पार्ट में आप लोग इसको स्टेक को पका रहे हैं, है ना, और प्लेटिंग करेंगे। हम प्लेटिंग पे एक्चुअली बहुत क्योंकि मैंने इस कंपटीशन के अंदर फनली इनफ बहुत सारी खूबसूरत प्लेटें देखी थी। मैंने बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल प्लेट्स बनाई थी और कुछ बच्चों ने तो बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल प्लेट्स बनाई थी। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द लेवल ऑफ स्किल दैट दीज किड्स प्रेजेंटेड। इट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि बच्चे जो हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप कुलिनरी स्कूल जाते हैं तो आप लोग क्या उस वक्त जब आपके करिकुलम में आप लोग पढ़ रहे होते हैं, सेफ्टी पढ़ रहे होते हैं, फूड हैंडलिंग पढ़ रहे होते हैं, आपको आपके करिकुलम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? फॉर मी ऑनेस्टली द टीचर्स। मतलब आई गेस हर फ्लॉज हर जगह होते हैं, हाँ, बट जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, हाँ, वो मेरे लिए उनका जो वो मुझे जो इनपुट दे रहे हैं, आई गेस मेरे लिए वो सारी चीज़ें जो फ्लॉज है वो उसको ओवरकम कर जाती हैं। अमेजिंग। तो टीचर्स, हैट्स ऑफ टू माय टीचर्स। ओके, दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, होपफुली जो डिश है वो कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी। हम आपको दिखाना चाहते हैं चिकन मशरूम स्टेक, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ दो बच्चे हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। इनका नाम है हारिस मेमन और इब्राहिम खान। दोनों यंग शेफ्स हैं। दोनों ने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है एक कुकिंग कंपटीशन में, कराची शेफ्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन हुआ था अभी एक हफ्ते पहले। एंड प्लेटिंग कर रहे हैं। डिश आपकी क्या है भाईजान, बताइए? चिकन मशरूम स्टेक, चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस, मैश पोटैटोज एंड पी प्यूरी। अच्छा, पी प्यूरी कैसे बनाते हैं इब्राहिम? पी प्यूरी सबसे पहले हमने मटरों को उबाला, पीस को ब्लांच किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको जो है जब वो 100% कुक्ड हो गए, ओके, फिर उसके बाद हमने उसको ग्राइंड किया। हाँ। ग्राइंड करने के बाद कोई सीजनिंग डाली? मैं अच्छा, वैसे लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ। मैं ग्राइंड करने के बाद उसको दोबारा पैन में रख के, हाँ, उसके बाद उसके सीजनिंग की उसके साथ, उसको चिकन ब्रॉथ से जो है वो थोड़ा सा टेक्सचर दिया,
ओके फिर उसके बाद बस उसको मिक्स किया और इट्स रेडी। ओके ग्रेट। ऐसे फ्लेवर देते हैं पी प्यूरे को। एक खूबसूरत सी साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चल रहा है आप लोगों के लिए। ये लोग प्लेटिंग की तरफ पहुंच गए हैं और चिकन की जो स्टेक है यानी कि चिकन फिलेस जो हैं वो ग्रिल हो गए हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को चिकन पर्सनली क्या मुश्किल प्रोटीन लगती है पकाने में? चिकन तो बहुत ही आई गेस इट्स द इजी वन। इजी वन, यस। बट चिकन बहुत ट्रिकी होता है। ट्रिकी होता है, बस उसका सेंस होता है कि चिकन बहुत जल्दी जो है वो बहुत जल्दी ड्राई होता है। जूसेस वो Yes, to keep it juicy is very difficult. Thank you so much, by the way, Ibrahim and Haris. आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं because you're doing something that you're so passionate about. आप दे दे। आप बढ़े। पहले आप। I guess यही बोलूँगा क्योंकि जो जिससे खुद गुजर के आया हूँ, अगर कुछ अच्छी लगती चीज़ तो भाई कर लो। वही वाली बात चलेगा। सिंपल, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कर लो। अगर आप पैशनेट हो गए ना तो लिटरली यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, सिंपल एज दैट। अमेजिंग। और आप? मैं ये कहूँगा कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले आप ये ना सोचो कि आगे क्या होने वाला है, आप वो स्टेप ले लो, क्योंकि कुछ फैसले हुए भी होते हैं हमें नहीं पता होता। हम जब वो स्टेप ले चुके होते तो हमें पता होता है हमारे लिए इसमें बेहतर था, बेहतरी थी। सही है। और अगर बेहतर नहीं हुआ तो तजर्बा मिलेगा। एब्सोल्युटली। बंदा हार के ही जीता है। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग आपको अपने अगले मेहमानों से बुलाएंगे जो कि काफ़ी एक्साइटिंग हैं। स्टे ट्यून, वील बी राइट बैक।